नमस्कार, मैं वरुण कुमार। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसी खबरें जो डालेंगी आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सीधा असर। आज की पहली खबर 6 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो ऊंचे रिटर्न से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अब सरकारी बॉन्ड्स और इक्विटी में और अधिक निवेश करने पर विचार कर रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपनी अगली बैठक में अपने फंड मैनेजर्स को सरकारी बॉन्ड्स में और ज्यादा निवेश करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगा। ये ऐसे बॉन्ड होंगे जिनकी यील्ड टॉप रेटेड कारपोरेट बॉन्ड की तुलना में ज्यादा है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इक्विटी में भी निवेश सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को उनके जमा पर ऊंचा रिटर्न देने की है। उल्लेखनीय है कि EPFO ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज की दर को घटाकर 8.1% कर दिया है, जो पिछले 40 सालों की सबसे कम दर है। अब दूसरी खबर मोबाइल यूजर्स के लिए है। रिलायंस जियो ने 30 दिन की वैलिडिटी वाला एक नया प्लान लॉन्च किया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 30 दिन की वैलिडिटी वाला नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इसकी कीमत 259, जी हाँ 259 रुपए है। कैलेंडर मंथ वैलिडिटी से प्रीपेड यूजर्स को अब हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज कराने की जरूरत होगी। अभी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ हर महीने रिचार्ज डेट बदल जाती है। इसकी वैधता पूरे एक कैलेंडर महीने की है, फिर चाहे महीने में 30 दिन हो या फिर 31 दिन। कैलेंडर मंथ वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च करने वाली जियो पहली टेलीकॉम कंपनी है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। जियो के प्रीपेड यूजर्स को अब साल में केवल 12 रिचार्ज कराने होंगे और प्लान हर महीने की उसी तारीख को रिचार्ज कराना होगा जिस तारीख पर पहली बार रिचार्ज कराया गया था। अब जो खबर है वो आपकी जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब खांसी, दर्द और बुखार जैसी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराना भी महंगा होने वाला है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमतों में करीब 11% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, सर्दी खांसी की दवाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नाक कान और गले की दवाएं, एंटीसेप्टिक्स, पेन किलर, गैस की दवाएं और एंटी फंगल दवाएं सहित 800 से ज्यादा दवाएं शामिल हैं। इसमें पैरासीटामोल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स, फोलिक एसिड, विटामिन और मिनरल भी शामिल हैं। दवाओं के दाम में बढ़ोतरी के पीछे थोक महंगाई को मुख्य वजह बताया जा रहा है। अगली खबर ब्याज दरों से जुड़ी है, जो आपको राहत दे सकती है। भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति अगले सप्ताह मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों को यथावत रख सकती है। एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि पहले उनका मानना था केंद्रीय बैंक अपने नीतिगत रुख को सख्त कर सकता है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने और इसके जींस कीमतों पर प्रभाव के मद्देनजर अभी केंद्रीय बैंक संभवतः इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा। RBI की मौद्रिक समीक्षा बैठक 6 से 8 अप्रैल को होनी है। MPC के वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में नीतिगत दरों में 0.5% की बढ़ोतरी करने की संभावना है। हालिया घटनाक्रमों की वजह से वृद्धि कुछ कमजोर हुई है और मुद्रास्फीति बढ़ी है। घर खरीदने की योजना बनाने वालों को अगली खबर से थोड़ा झटका लग सकता है, तो थोड़ा दिल थाम कर देखें। CREDAI का ये कहना है कि अगले महीने से घरों की कीमत 10 से 15% बढ़ने वाली है। पिछले 45 दिनों में स्टील जैसे रॉ मटेरियल की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 से 25% तक बढ़ गई है। इस वजह से बिल्डर्स पर 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 15% तक बढ़ाने का दबाव है। क्रेडाई ने केंद्र के साथ राज्य सरकारों से स्टाम्प ड्यूटी और GST रेट में कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है। स्टील की कीमत 35 से 40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 85 से 90 रुपये प्रति किलो हो गई है। सीमेंट के दाम भी 100 रुपये प्रति बोरी तक बढ़ गए हैं। ईंधन और ट्रांसपोर्टेशन लागत भी बढ़ गई है। इस वजह से पिछले 1.5 महीने में कंस्ट्रक्शन की कीमत 400 से 500 रुपये प्रति वर्ग फुट तक बढ़ गई है। और देश में तेजी से बढ़ेगा EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी ने भी अब इस क्षेत्र में कदम रख दिया है।
अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने अहमदाबाद में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कदम रखा है। ये कंपनी अडानी समूह और फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज एसी का संयुक्त उद्यम है। अडानी टोटल का ये चार्जिंग स्टेशन अहमदाबाद के मणिनगर में ATGL के CNG स्टेशन पर शुरू किया गया है। ये EV चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चार्जिंग सुविधा और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में सक्षम बनाएगा। ATGL देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी CNG और PNG की वितरक है। टोटल अडानी का लक्ष्य देश भर में 1500 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। कंपनी ने देश में EV इकोसिस्टम के निर्माण और मांग के आधार पर 1500 चार्जिंग स्टेशन से आगे बढ़ने के लिए एक योजना भी बनाई है। अगर आपके पास भी है इन दो कंपनियों के शेयर तो आपको मिलेगा डिविडेंड। IT कंपनी विप्रो और EKI एनर्जी सर्विसेज ने अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डिविडेंड देने की घोषणा की है। विप्रो प्रति शेयर 5 रुपये और EKI एनर्जी प्रति शेयर 20 रुपये का डिविडेंड देगी। विप्रो ने डिविडेंड के भुगतान के लिए 6 अप्रैल रिकॉर्ड डेट घोषित की है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास 6 अप्रैल तक विप्रो के शेयर होंगे उसको डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड का भुगतान 24 अप्रैल से पहले कर दिया जाएगा। EKI एनर्जी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 8 अप्रैल 2022 तय की है। क्रिप्टो करेंसी की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है और सरकार ने पकड़ ली है इनकी चोरी। सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने 11 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से GST चोरी के मामले में 95.86 करोड़ रुपए की वसूली की है। कुल रिकवरी में जुर्माना और ब्याज की राशि भी शामिल है। वजीरेक्स कॉइन, DCX कॉइन स्विच, कुबेर, बाई यूनिकॉइन और फ्लिट पे आदि ऐसे एक्सचेंज हैं जो GST की इस चोरी में शामिल थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में GST चोरी के 11 मामले सेंट्रल GST फॉर्मेशन ने पकड़े थे। सबसे ज्यादा वजीरेक्स से करीब 49.18 करोड़ रुपए की वसूली की गई। कॉइन DCX से 17.1 करोड़ और कॉइन स्विच कुबेर से 16.07 करोड़ रुपए वसूले गए। अगर आप भी पेटीएम मॉल और स्नैपडील से शॉपिंग करते हैं तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CCPA ने बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने पर यह जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ साथ उपभोक्ताओं का पैसा वापस करने का आदेश भी दिया है। CCPA ने 2 अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया। उसने पाया कि ये प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 का अनुपालन नहीं करते थे। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट पर। जोया लुकास इंडिया ने 2300 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी के पास DRHP फाइल कर दिया है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपने कुछ कर्ज चुकाने और नए स्टोर खोलने में करेगी। जोया लुकास इंडिया लिमिटेड उन 5 भारतीय ज्वेलरी ब्रांड्स में शामिल है। दुनिया के टॉप 100 लग्जरी कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने सोमवार को बाजार नियामक सेबी के पास IPO के लिए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जमा करा दिया है। कंपनी की योजना पूंजी बाजार से 750 करोड़ रुपए जुटाने की है। यात्रा ने रोहित भसीन, दीपा मिश्रा और पूर्व नौकरशाह अजय नारायण झा को नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। फ्रोजन मीट एक्सपोर्टर HMA एग्रो इंडस्ट्रीज की पूंजी बाजार से 480 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने IPO के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। कंपनी IPO में 150 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जारी करेगी। कंपनी के प्रवर्तक 330 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर बिक्री पेशकश के लिए रखेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहां से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफ।